हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का टाइम है, आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी हूँ अपने पुराने वाले घर में, आप सब लोग देखकर समझ ही गए होंगे। तो बस नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। सुबह जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठकर जो है ना थोड़ा सा मैंने ऊपर वॉक वगैरह करने गई। यहाँ पर ठाकुर जी अभी नहीं है। ठाकुर जी जो है ना हमारे नए वाले घर में नवरात्रि में ही जो है ना हमने विराजमान कर दिए थे। वहाँ पर जो है ना पंडित जी रहते हैं और यहाँ पर कभी कभी मैं आ जाती हूँ। तो कल मुझे कुछ काम था अपना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आ गई थी। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह जल्दी से तैयार हो गई हूँ। सिर नहीं धोया है क्योंकि गुरुवार है, गुरुवार को मैं कभी सिर नहीं धोती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना जो भी सामान मुझे करवा चौथ की पूजा के लिए चाहिए था, जो साड़ी मैं पहनने वाली थी और जो साड़ी मैं लेकर आई थी उसका ब्लाउज सिल ही नहीं पाया क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। घर बनने में जो है ना बहुत ज़्यादा उलझने होती हैं, तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन जो साड़ी मैंने तीज के लिए तैयार की थी, तीज पर मैं साड़ी पहन नहीं पाई थी, तो वही वाली साड़ी जो है ना मैं आज पहनने वाली हूँ। तो सारा सामान जो है ना मैंने बैग में पैक कर लिया है। तो बस मैं जा रही हूँ अभी अपने नए वाले घर पर, और वहीं पर जो है ना मैं अपना करवा चौथ जो है ना सेलिब्रेट करने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर ही जो है ना हमारे ठाकुर जी हैं, वहीं पर पंडित जी रहते हैं। तो फिर वहीं पर जाकर बनाएंगे। वैसे मैं भी इस वाले घर में अब थोड़ा सा कम ही आती हूँ, बस हमारा सामान वगैरह यहाँ पर है, लेकिन हम लोग आते थोड़ा सा कम ही है। जब मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है तब मैं यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शोरगुल जो है ना कम होता है आप लोगों के लिए। जब भी मुझे वीडियोज़ बनाने होते हैं मैं यहीं पर आती हूँ। तो बस सुबह सुबह की पैकिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो है ना 8 बजे थे और 8 बजे जो है ना मेरा सारा काम हो चुका था। हिरम जो है ना अब स्कूल जा चुका है और बस मेरी जाने की तैयारी हो चुकी है डन। तो चलिए चलते हैं, लेकर चलूंगी आपको अपने नए वाले घर पर। नए वाले घर में जो है ना अभी भी काम चल रहा है। जब भी तो है ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेकर आई थी, और हमारा जितना भी सामान है ना खाने पीने का, जो भी हम यहाँ पर रहते हैं वो सारा सामान जो है ना इस वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। ठाकुर जी भी जो है ना इसी वाले कमरे में है। यहाँ पर जो है ना हो रहा है किचन में अभी काम तो जो है ना अपने काम के तरीके से ही होता है। हम कितनी भी जल्दी कर ले नहीं हो सकता, जब उसको होना होता है वो तभी होता है। तो ठीक है, कम थोड़ा सा धीमी स्पीड में जो है ना काम चल रहा है। कभी ये भैया जो है ना कभी आते हैं, कभी गोल हो जाते हैं, तो बस चल रहा है काम। देखते हैं ठाकुर जी की क्या मर्जी है। हमारे सोचने से कभी कुछ होता नहीं है, तो मैंने जो है ना सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। मुझे नवरात्रि जो है ना नए वाले घर में मनानी थी, तो मैंने मना ली नवरात्रि। अब थोड़ा सा स्ट्रगल थोड़ा सा जाना है, यहाँ आना पड़ता है, फिर वहाँ जाते हैं, मतलब आना जाना जो है ना लगा रहता है। तो बस इसी तरह से जो है ना काम चल रहा है। यहाँ पर आकर मैंने पंडित जी के लिए खाना बनाया, हिरम के लिए खाना बनाया। मुझे तो खाना खाना नहीं था क्योंकि मेरा तो आज व्रत था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने खीर बनने के लिए रख दी। काम यहाँ पर ज़्यादा होता नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, पूरे दिन फ्री बैठी रहती हूँ। लेकिन फिर भी जो है ना धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, सारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप बैठे बैठे जो है ना थक जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते आप। तो बस इसी कारण जो है ना थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो जाती हूँ और आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बस। तो अभी जो है ना 4 बजे का टाइम था, तो बस मैंने खीर बनने के लिए रख दी। बहुत ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, सच बताऊँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, तो नहीं बन पाएगा। तो बस खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी बस बनाने वाली हूँ। जो त्योहारों का जो शगुन होता है वो शगुन मैं करूँगी, और फिर देखते हैं अगले साल जो हो पाएगा वो करेंगे। अभी से ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ। बस उसके बाद मैंने रखी पंडित जी के लिए चाय बनने के लिए। जो काम करने वाले भैया हैं उनको भी चाय दूंगी। तो शाम को जो है ना 4 बजे की चाय हमारी फिक्स हो गई है। सब जो भी काम करने वाले भैया होते हैं और हम दोनों जो है ना चाय पीते हैं, लेकिन आज मेरा तो स्किप है, मैं तो नहीं पीऊँगी। बाकी सबके लिए जो है ना मैंने यहाँ पर चाय बना दी है। और यहाँ पर दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, पूरे दिन काम चलता रहता है तो पता ही नहीं चलता। बस अब मन में एक ही बात है कि जल्दी से जल्दी जो है ना काम हो जाए, तो दिवाली तक जो है ना सारी व्यवस्थाओं को हम मेंटेन कर लेंगे। अगर दिवाली तक काम नहीं हो पाया तो पता नहीं कैसी दिवाली बनेगी, कुछ नहीं पता। तो बस कोशिश पूरी कर रहे हैं कि दिवाली तक
कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत मन है कि अपने नए वाले घर में अच्छे से दिवाली मनाएं और फिर बाकी ठाकुर जी की मर्जी है। मैंने आपको शुरू में ही बोला, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। तो बस अभी जो है ना फ्लोर में नीचे टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। अभी किसी भी, ये पहला कमरा है जिसमें टाइल्स लग रही है, आप समझ लीजिए, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, पर ठीक है, हो जाएगा। बस उसके बाद इसी मतलब धूल मिट्टी में जो है ना मैंने अपनी नई साड़ी पहनी, बढ़िया सा महावर लगाया, तैयार हो गई। बहुत ज़्यादा तैयार तो मैं होती नहीं, आप सबको पता है, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह कभी नहीं करती, बस मुझे सिंपल सादा रहना अच्छा लगता है। तो बस साड़ी पहनी, चूड़ियाँ चेंज कर ली और महावर लगा लिया, तो तैयार हो गई हूँ। अभी पंडित जी जो है ना पूजा कर रहे थे जब तक, अभी 7:30 बजे का टाइम होगा। तो मैं हमेशा करवा चौथ पर जो है ना ऐसे ही तैयार होती हूँ, 7:30 बजे के लगभग तैयार हो जाती हूँ। अब तैयार होने के बाद जो है ना करवा चौथ माता की पूजा करूँगी, और फिर पूजा करने के बाद जो है ना जब तक 7:15 बजे तक जो है ना हमारे यहाँ चंद्रमा निकल आता है। अब करूँगी मैं करवा चौथ माता की पूजा, तो बहुत सरल सिंपल तरह से की, क्योंकि जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वहीं वैसे ही जो है ना आपको पूजा पाठ करनी होती है। आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पर जगह ही इतनी है, मतलब काम चलता है ना उस जगह, सब कुछ धूल मिट्टी हो जाता है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो सारी चीज़ें अगर फैली हुई हो तो बिल्कुल भी दिमाग पर मत लेना, क्योंकि सारी चीज़ों को संभालना जो है ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा लगता है। बहुत मुश्किल से जो है ना सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। मैं तो सच बताऊँ, आप लोगों के साथ सोच भी रही थी कि इस बार करवा चौथ का व्लॉग शेयर ही नहीं करती, लेकिन आप लोग बहुत इंतज़ार करते हो। अभी से जो है ना मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए थे, दीदी आप करवा चौथ का व्लॉग ज़रूर बनाना, हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। बहुत सारे लोगों का बहुत मन होता है, तो फिर सोचा चलिए जो है जैसा है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और कहीं ना कभी आप भी इस स्थिति और परिस्थिति से गुजरे होंगे, हम सब गुजरते हैं, मेरी जैसी ज़िंदगी आप सबकी भी होगी, जिनके मकान बनते हैं इसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। तो चलिए शेयर करते हैं, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, सबका सामान इसी तरह फैल जाता है। जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो इसी तरह से पूरा घर जो है ना इथल पिथल हो जाता है। तो ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे हम भाग नहीं सकते। बस बहुत छोटे तरह से जो है ना मैंने यहाँ पर पूजा की और हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना की है कि इस पूजा में जो भी कमियाँ रह गई हूँ कृपया करके मुझे क्षमा कर दे। जितना मैं कर सकती थी तैयारी उतनी जो है ना पूरी कोशिश की मैंने, वो सारी तैयारियाँ करने की। तो बस उसके बाद चंद्रमा निकल आया, तो मैं जा रही हूँ चंद्रमा की पूजा करने, और बस मन में थोड़ी सी एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच बताऊँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ये करवा चौथ मेरे अपने खुद के घर में मैंने बनाया है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं जब हौसले बुलंद हो ना, तो कितनी भी मुश्किलें आए हम उस मंजिल तक जो है ना पहुँच ही जाते हैं। तो यहाँ तक का जो सफ़र था ना वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये मैं जान सकती हूँ या मेरे हस्बैंड जान सकते हैं। बहुत मुश्किलों से तक जो है ना हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और बस इसी तरह से जो है ना मुश्किलों को पार करते करते आगे ज़िंदगी के सफ़र में जो है ना जीतते चले जाएं, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो खुशियाँ और गम तो जो है ना जीवन का हिस्सा है, इनसे आप भाग नहीं सकते। चाहे आपको जीवन में कितनी भी खुशियाँ मिल जाएं, गम भी आपको उतने ही सहन करने पड़ेंगे, उनसे आप जो है ना मुंह कभी नहीं मोड़ सकते। तो बस यही ज़िंदगी है। बस यहाँ पर चंद्रदेव की मैंने बहुत सिंपल सरल तरीके से जो है ना पूजा की, और हमेशा सरल तरीके से ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करती। आप लोगों के साथ भी मैंने बताया है, बहुत सिंपल तरह से करती हूँ। जिस चीज़ को मैं हमेशा फॉलो कर पाऊँ उस चीज़ को जो है ना करना पसंद करती हूँ। बस उसके बाद हमारे यहाँ सीखें फेंकी जाती हैं, तो बस सीखें फेंक कर जो है ना इस तरह से मैंने चंद्रदेव को प्रणाम कर लिया। उसके बाद हस्बैंड को तिलक लगाते हैं, उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और चंद्रदेव की पूजा करने के बाद बस पति का आशीर्वाद लिया जाता है, उन्हें तिलक किया जाता है, पैर छुए जाते हैं। बस हम तो इसी तरह से करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो भी था जैसा भी था आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर दिया। कुछ भी मैं ज़्यादा दिमाग पर नहीं लेती कि ये मत दिखाओ वो मत दिखाओ, जो जैसा होता है वो वैसा मैं दिखा देती हूँ। आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो बस लाइक कर देना, अगर बुरा लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगी। बस उसके बाद मैंने खाना बनाया
बनाया और बहुत ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, पहले ही बता दिया क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है। खीर पूड़ी सब्जी बनाई है, मार्केट से हम लोग ज़्यादा लाते नहीं है क्योंकि पंडित जी बाज़ार का जो है ना कुछ भी नहीं खाते, सब कुछ घर का बना हुआ उन्हें अच्छा लगता है। तो बस घर में ही आलू की सब्जी बनाई है, पूड़ी बनाई है। आप सब भी आ जाइए हमारे साथ खाना एंजॉय करने के लिए। और बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, चाहे जैसी परिस्थितियाँ हों, कुछ भी हो, लेकिन जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। कभी भी जो है ना उदास होकर अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए। आज अगर थोड़ी सी गम है तो कल खुशियाँ ज़रूर आएगी। तो थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है, पूरी उम्मीद है कि स्ट्रगल जो है ना ख़त्म हो जाएगा एक दिन।